मैं खगेश सर आप सबों का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल के आर क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थंबनेल में देखा होगा आप लोगों ने कि एक स्मार्ट ट्रिक जिसके द्वारा हम धातु और अधातु को आसानी से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो चलिए ये कौन सा ट्रिक है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहचान की ट्रिक। ठीक है, कहता है चमक, चालकता, तार और चादर बनाने की क्षमता। ठीक है, यदि हो तो वह धातु कहलाता है, अर्थात धातु के ये विशेषताएं हैं। यदि हम अधातु का बात करें तो बिना चमक, इसमें चमक नहीं होता है, भंगुरता और इसकी चालकता जो होता है वह खराब, इसमें चालकता नहीं होता है। तो अब बारी आ गई कि अब बताइए क्या मैं आपको धातु और अधातु याद रखने की मस्त ट्रिक भी बता दूं ताकि याद रह जाए आपको। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं ये ट्रिक कौन सा है और इसको हम याद रखेंगे। तो आइए, जिन तत्वों के नाम में प्रायः यम यम और यम, देखिए यम आता है वे धातु होते हैं, अर्थात जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नाम में यदि यम आता है, क्या आता है यम, तो वह धातु है। और जिनके नाम में क्या आता है अन, अन 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 आता है, वे ज्यादातर अधातु होते हैं, वे अधातु होते हैं। अर्थात यदि जिन तत्वों के नाम में यम आया धातु, अन आया अधातु। तो चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है उसको लेते हैं और देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं हम धातु मेटल्स। ठीक है, तो ये इसमें जो नाम आया है उसमें क्या रहेगा यम लगा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं सोडियम, यहां देखते हैं हम सोडियम, देखिए यहां यम लगा हुआ है कि नहीं। पोटेशियम यम लगा हुआ है, कैल्शियम यम लगा हुआ है। अर्थात जिन एलिमेंट्स के नाम में क्या लगा रहे यम, तो वह क्या होगा, वह होगा धातु। ठीक है, और एग्जांपल्स देखिए, मैग्नीशियम देखिए यहां यम लगा हुआ है, एल्यूमिनियम यम, जिंक जेडन। अब देखिए कुछ अपवाद भी है, तो इसको हम किस में रखेंगे जिंक, इसमें तो यम नहीं है तो कुछ तो अपवाद होंगे ही होंगे, लेकिन अधिकांश जो धातु है उसमें यम लगा रहेगा। ठीक है, क्रोमियम देखिए यम लगा हुआ है, सेलेनियम यम, यूरेनियम यम। ठीक है, दोबारा एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ सोडियम Na, पोटेशियम के, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक, क्रोमियम Cr, सेलेनियम Se, यूरेनियम U। आगे देखते हैं, तो इसमें धातु में समझ गए कि नाम में यदि क्या लगा हुआ है यम, तो क्या होंगे उन एलिमेंट्स के नाम में यदि यम रहेगा तो हम कहेंगे ये क्या है धातु है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखिए सीजियम यम लगा हुआ है, Cs, बेरियम यम, Ba। ये देखिए एस्ट्रोंसियम यम, थोरियम यम, Th, प्लूटोनियम यम लगा हुआ। अर्थात ये सभी क्या है हमारा धातु है। ठीक, ज्यादातर धातु में, अब देखिए कुछ तो एक्सेप्शनल होगा, अपवाद में होगा, लेकिन ज्यादातर धातु के नाम में यम आता है, याद रखें। तो अब आसानी से हम समझ सकते हैं कि जितने भी तत्व हैं उनमें यदि उसके नाम में यदि यम है तो वह क्या कहलाएगा, क्या है वो धातु है। अब देखते हैं अधातु, यहां पर देखिए अधातु नॉन मेटल्स अन। ठीक है,
अब यदि तत्वों में के नाम में अन लगा हुआ है, ठीक है, ये सभी क्या है, एलिमेंट्स हैं, और इसके नाम में क्या कहता है, यदि तत्वों के नाम में, तत्वों के नाम में क्या आ जाए, अन, अन आ गया तो समझ लेंगे ये क्या है, अधातु है। क्लियर है? अब यहां पर देखते हैं कार्बन सी, ठीक है, तो कार्बन आ गया सी, तो अन इसमें आ गया है। नाइट्रोजन अन देखिए लगा हुआ है, ऑक्सीजन अन ओ, हाइड्रोजन अन लगा हुआ है, फ्लोरीन अन लगा हुआ, एफ, क्लोरीन अन, ब्रोमीन बी आर, इसमें अन नहीं है तो अपवाद तो होगा, आयोडीन, फास्फोरस, कुछ ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं तो वो अपवाद होगा, लेकिन अधिकांश जो है वह धातु ही होगा। सल्फर देखिए, अर्थात हम देखेंगे इसमें कि अधिकांश धातुओं के नाम में क्या आता है, अन आता है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं, यम धातु, अन अधातु। यम और अन कहाँ आएगा, तो एलिमेंट्स के नाम में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए यम धातु, सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, ये सब। अन यदि आता है धातु में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि। और इसको हम थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, ठीक है। हमने तो थंबनेल में दिया था कि केवल ट्रिक के अलावा इस लेसन में एक्स्ट्रा कुछ देखते हैं। तो चलिए, जब लेसन स्टार्ट ही हो गया है तो इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, इसकी परिभाषा को भी समझते हैं और आगे देखते हैं। तो यदि आप अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धातु की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। वे तत्व जिन्हें पीटकर चादर, खींचकर तार बनाया जाता है, जो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं तथा प्रायः चमकदार दिखाई देते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा परिभाषा है इसका, आप इसको समझ सकते हैं। अर्थात इसके क्या क्या गुण हैं, वे तत्व जिन्हें पीटकर चादर बनाया जा सकता है, खींचकर तार बनाया जा सकता है, और ऊष्मा और विद्युत का ये क्या है, अच्छे चालक है, ठीक है। तो आइए उदाहरण देख लेते हैं। सोना, चांदी Ag, तांबा Cu, लोहा Fe, सोडियम Na, कैल्शियम Ca। तो ये सभी चीज़ अब पहले ही आपको उदाहरण बता चुके हैं, धातु कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन है धातु। तो यहाँ पर भी इसके परिभाषा के हिसाब से हम धातु को डिफाइन कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। आगे देखते हैं अधातु की परिभाषा। अधातु की परिभाषा, अब ये बिल्कुल अपोजिट होगा, धातु का उल्टा होगा। देखिए यहाँ, वे तत्व जो भंगुर होते हैं, भंगुर मीन्स पीटने पर टूट जाता है, ठीक है, पीटने और खींचने पर ये टूट जाता है, पीटने पर टूट जाते हैं, ठीक है। तार या चादर नहीं बनाया जा सकता है, प्रायः ऊष्मा और विद्युत का ये क्या है, कुचालक है, चालक नहीं होता है, कुचालक होते हैं, तथा सामान्यतः चमकहीन, इसमें चमक नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यदि इसका उदाहरण देख लें तो हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, कार्बन C, सल्फर S, फास्फोरस P इत्यादि। इससे पहले हम लोग देख ही चुके हैं। आसान भाषा में यदि इसको हम समझें तो कहता है धातु चमकदार होगा, अच्छे चालक होंगे, तार और चादर बनने का योग्य होगा। और अधातु का यदि बात करें तो बिना चमक नहीं होगा, भंगुर, पीटने पर टूट जाएगा, तार चादर ये नहीं बन सकेगा, ठीक है। अब देखते हैं धातु की पहचान। धातु की पहचान, ठीक है। अब क्या पहचान है, डिफिनेशन में, परिभाषा में भी हम लोगों ने देखा, ये क्या होता है, चमकदार। धातु चमकदार होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, है ना।
मालिन्यशील, धातु को हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, जैसे AI की पन्नी। तन्यशील, धातु से तार बनाए जा सकते हैं, जैसे तांबे के तार। ठीक है। अब देखते हैं उष्मा और विद्युत का चालक। ये क्या है? गुड कंडक्टर है। धातुएं गर्मी और बिजली की अच्छी चालक होती है, Cu और Al। अब देखते हैं ध्वनित। ध्वनित, चोट मारने पर घंटी जैसी आवाज आती है। ठीक है। ठोस अवस्था, अधिकांश धातु ठोस होती है, केवल Hg पारा को छोड़कर। अधिकांश धातु ठोस होती है और एक्सेप्ट Hg, पारा को छोड़कर। आगे देखते हैं। ये हम किसकी पहचान देख रहे थे? धातु की पहचान। अब इसका बिल्कुल अपोजिट होगा अधातु की पहचान। तो यहां पर देखते हैं, इसमें क्या होगा? अधातु की पहचान, बिना चमक। ठीक है। अधातुएं सामान्यतः चमकदार नहीं होती है, जैसे गंधक, फास्फोरस। केवल आयोडीन, केवल आयोडीन में थोड़ी चमक होती है। ठीक है। इसके अलावे जितने भी अधातु है उसमें चमक नहीं होती है। भंगूर, अर्थात अधातु को पीटने पर टूट जाती है, चादर नहीं बन पाती है। तार या चादर उसको नहीं बना पाएंगे। तन्यशील नहीं होती, अर्थात तार नहीं बनाया जा सकते हैं। और ये क्या होता है? बैड कंडक्टर, खराब चालक, बिजली और उष्मा की चालक नहीं होती है। केवल ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी बिजली का चालक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। और एक यहां आयोडीन और ये ग्रेफाइट। आगे देखते हैं। ध्वनित नहीं, अर्थात चोट मारने पर कोई आवाज नहीं आती है इससे। अवस्था, अधातुएं ठोस, गंधक, द्रव जैसे ब्रोमीन और गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन किसी भी अवस्था में मिल सकती है। ठीक है। ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी, किसी भी अवस्था, तीनों अवस्था में ये मौजूद है। अब यदि पहचान के ट्रिक देखें तो चमक, चालकता, तार और चादर बनने की क्षमता किसमें? धातु में है। बिना चमक, भंगुरता और खराब चालक, ये अधातु की पहचान। ठीक है। और यदि ट्रिक का बात करें तो ये पहले ही बता चुके हैं, अब दोबारा रिपीट इसको नहीं करेंगे। तो यहीं पर हम इस लेसन को एंड करते हैं। और यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में आपको लेसन चाहिए ये भी हमें कमेंट करिए। थैंक यू।